जन मैं पहले आपको कांग्रेचुलेट तो कर लूं, है ना, इतना बड़ा आपने अचीवमेंट करा है, उससे कांग्रेचुलेट करती हूँ एंड देन आई विल गेट यू स्टार्टेड। हाउ अबाउट दैट? ये कॉन्ग्रेचुलेशन तो आपके लिए, मतलब ये आपकी वो है, बड़प्पन है कि मतलब आप कह के कॉन्ग्रेचुलेट मुझे वो कर रहे हो, क्योंकि आई एम जस्ट फॉलोइंग रूमा फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे। मुझे कभी भी ऐसे मतलब अपनी ओर से कुछ ऐड ऑन करने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ी है मुझे। मतलब मैंने कुछ ऐड ऑन नहीं किया उसमें, जैसा आपने बोला वैसा फॉलो किया फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे। पहले यही सोचा कि पता नहीं मुझे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं कि नहीं मिलने वाले हैं, बट यू आर मतलब बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंसर, मतलब आपकी जो वे ऑफ टॉकिंग है उससे बहुत आपने मुझे फर्स्ट जो सबसे ज्यादा मुझे किया इफेक्ट किया वो था आपका गोल सेटिंग। मतलब आपने मुझे गोल सेट करने के लिए बोला। आई एम नेवर थिंकिंग ऑफ कि मैं कभी 57 की भी हो सकती हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा ऐसे। तो हमेशा जैसे आपने बोला कि 5 किलो रिड्यूस किया, 6 किलो रिड्यूस किया, देन आई एम सेटिस्फाइड, ओके यार हो गया, ठीक है, अभी मैं ठीक दिखने लग गई तो ओके है। तो अभी नाउ माय टारगेट इज नॉट ओनली दिस मच, आई एम मूविंग फॉर नेक्स्ट 20 नियर अबाउट 22 kgs I have to lost more, and 22 to 25 kgs, and I'm working upon that. तो उसके लिए जो मुझे एक आगे बढ़ने के लिए आपने रास्ता दिया ना, कि मतलब जस्ट 10 12 आपके लिए कोई नंबर नहीं है, मतलब आपने बड़ा नंबर चूज करना है, अगर वो आप करके दिखाओगे देन यू विल बी अचीवर। देन आई वांट टू बी दैट अचीवर, कि मुझे अचीवर बनना है और मुझे 57 पे अपना वेट लेके आना है। सेकेंडली जो मुझे हेल्प किया रुमा, वो आपने जो एक इतना इजी वे से मील प्लान दिया ना, मतलब जो आपका मील प्लान था वो इतना सिंपल है कि उसको फॉलो करना मेरे लिए इजी हो गया। मैं वर्किंग लेडी हूँ, डेली स्कूल जाती हूँ, सुबह 7:30 मुझे घर से निकलना होता है। उसमें आपने टाइम मैनेजमेंट ऐड किया। टाइम मैनेजमेंट की कमी थी मेरे में बहुत ज्यादा। मुझे नहीं समझ आता था कि मैं सुबह उठ के किस तरह से अपना मील रेडी करूं, या आते सार सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम थी कि मैं स्कूल से आई हूँ, आते सार कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा खाना शुरू कर दिया मैंने। सामने जो भी पड़ा है वो खा रही हूँ, चाहे वो हेल्दी है चाहे नहीं है। तो वो चीज मेरे लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज था। तो उसको आपने कैसे कवर किया कि आपने टाइम मैनेजमेंट जो मुझे दिया, टाइम मैनेजमेंट में आपने मुझे प्लान करना सिखाया कि किस तरह से मैं अपने डे टू डे एक्टिविटीज को प्लान करके नेक्स्ट वीक के लिए अपनी मील प्लान्स को प्लान करके उसको पहले से रेडी कर, इवन इतनी बारीक माइन्यूटली आपने छोटी से छोटी चीज जो एक लेडी के लिए प्रॉब्लम खड़ी करती है, ग्रोसरी क्या चाहिए, सामान क्या लेके आना, आपने एक एक डिटेल पूरी मतलब एक्सप्लेन की, जैसे हम छोटे बच्चे होते हैं आपके लिए और आप हमें पूरा उसको टीच कर। इतना एक्सप्लेन तो मम्मा ने भी नहीं किया मुझे कभी कि पूजा ऐसे करना है, पूजा ऐसे करना है। आपने एक छोटी से छोटी चीज, चाहे वो आपको पता था कि मे बी मुझे पता थी ऑलरेडी, बट आपने अपनी तरफ से एक पूरा मतलब माइन्यूटली हर चीज को पकड़ा और उसको समझाया कि कहीं भी आपको किसी तरह की दिक्कत ना आए। और फिर उसके बाद जो मील प्लान आपने दिया वो सबसे उसमें बढ़िया ये था कि घर में से ही आपने हमें बोला उसको यूज करने के लिए चीजों को। उसमें कुछ बाजार की चीज पैक फूड ऐड नहीं थे उसमें, मतलब कुछ भी पैक्ड नहीं है उसमें। आपने मुझे चैलेंज दिया कि तू नई रेसिपीज ट्राई करेगी, घर पे बनाएगी, बच्चों को खिलाएगी, खुद खाएगी। उसमें मैंने इंजॉय भी किया और मैंने मतलब अच्छा भी लगा मुझे, और ताजा खाना खाने को मिला मतलब बाजार का कोई फालतू ये मतलब जैसे कुछ भी पैक फूड मैंने नहीं लिया। मतलब इन दिनों में मैंने पूरा टोटली घर में बना हुआ खाना खाया। और उसके बाद आपने बताया कि और इसको सिंपल कैसे कर सकते हैं, कि जैसे दोपहर का खाना रात को खा लो, मॉर्निंग का खाना आप शाम में खा सकते हो। तो ये चीजें मुझे बहुत हेल्प करी हैं, क्योंकि एक स्पेसिफिक आपको जब डाइट प्लान मिल जाता है ना, उसमें आपके पास रिस्ट्रिक्शंस हो जाती हैं कि आपको यही खाना है। हफ्ता आप वो डाइट प्लान करते हो या 6 वीक्स आप वो डाइट प्लान करते हो, जितने भी टाइम के लिए आपको वो डाइट प्लान मिला है, सपोज करो आपको 4 वीक के लिए डाइट प्लान मिला है, तो आप 4 वीक के बाद नेक्स्ट डाइट प्लान के लिए इंस्ट्रक्टर के पास जाते हो, मतलब सोचते हो कि मैं अब क्या करूं, मतलब आपके मन में ये क्वेश्चन आता है। बट आपका मील प्लान इतना फ्लेक्सिबल है कि उसमें आपको ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है कि अब एक वीक खत्म हो गया, ठीक है, तो आप यू कैन मेक न्यू चेंजेस इन द नेक्स्ट वीक। वो वीक खत्म हो गया, यू कैन मेक नेक्स्ट वीक नेक्स्ट चेंजेस। आपको एक फूड के साथ स्टिक नहीं रहना पड़ता। मतलब जैसे अगर मैं बेसन के चिल्ले खा रही हूँ, अभी भी डाइट किसी से डाइट ली मैंने, तो वो हफ्ता भर मुझे बेसन के चिल्ले ही खिलाएगा कि तू हफ्ता भर बेसन के चिल्ले खाएगी और ये डाइट तेरी हफ्ता भर चलेगी। और आई एम फीलिंग दैट
कि यार बेसन के चिल्ले खा खा के मैं तो पक गई, तो वो चीज नहीं है। मतलब आपने उसको इतना फ्लेक्सिबल कर दिया, और मोर ओवर की आपने फ्लेक्सिबिलिटी दी कि अगर आप कहीं बर्थडेज पे जा रहे हो, आप कहीं कुछ भी कर रहे हो, तो वहां पे आप सब्स्टिट्यूट्स ढूंढ के, ये भी सिखाया आपने मुझे कि सब्स्टिट्यूट्स कैसे ढूंढ सकते हैं, हम हेल्दी खाना कैसे अवेलेबल कर सकते हैं, आप फ्रेंड्स के साथ पार्टीज में हेल्दी खाना कैसे ले सकते हो। तो ये चीजें मुझे बहुत हेल्प करी हैं इसको लॉन्ग टर्म लेके जाने के लिए। देखो 3 और 4 मंथ्स का तो कोई भी मैनेज कर लेता है, बट उसको लॉन्ग टाइम में लेके जाना ना, दैट इज अ चैलेंज। मतलब उसको आप कितने मंथ्स तक कैरी करते हो। अब मुझे ऑलरेडी 5 मंथ्स हो गए हैं आपको ज्वाइन किए हुए, तो 5 मंथ्स में मैंने मतलब रिड्यूस ही किया है, उसको गेन नहीं किया दोबारा से। मतलब नहीं तो क्या होता था कि 3 मंथ्स किया, उसके बाद मन अक गया, क्रेविंग्स शुरू हो गई, और बाहर का खाना खाया या कुछ भी खाया, और जितना रिड्यूस किया था उससे ज्यादा बढ़ गया। बट अब क्या है कि पता है मुझे कहाँ मैंने लैग किया, रिड्यूस किया वेट, कॉन्टिन्यूसली रिड्यूसिंग वेट, वेदर इट इज ऑन नॉट अ वेरी मच हाई स्केल। मतलब पहले एकदम से मैंने काफी ज्यादा रिड्यूस किया, उसके बाद उसका कम हो गया अमाउंट, जैसे अभी मैंने 2 kgs रिड्यूस किए लास्ट मंथ में। तो बट आई एम हैप्पी, क्योंकि मुझे पता है कि मैं कहाँ लैग कर रही थी, और मुझे किस किस सिचुएशंस में रह के भी मैंने 2 kg रिड्यूस कर लिया। इट्स Yes, अचीवमेंट फॉर माई सेल्फ, मेरे खुद के लिए। absolutely. मैं अपने आप को रिवार्ड देती हूँ उसके लिए कि मैंने उसमें रह के बिल्कुल, हाँ, तो मैंने बहुत उसको जरूरी है मतलब पूजा। सारी सिचुएशन को मतलब घूमने भी गई, मम्मा के पास भी गई, कितने फंक्शंस थे सब अटेंड भी किया, उसके बावजूद भी मैंने 2 kg रिड्यूस किया। यस, इट इज तो नॉट ये इजी। मेरे लिए आधी से बिग ज्यादा चैलेंज था। महिलाएं नहीं कर पाएंगी पूजा जो हाँ आपने जी, करके दिखाया। इट इज हाँ सो जी। ग्रेट। और तो अभी वो आपको कैसा लगता है 10-12 kg बहुत, रिड्यूस करने के बाद? व्हाट चेंजेस है आपका में? आई एम लुकिंग स्मार्ट, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम डूइंग ऑल द थिंग्स वेरी वेल, फीलिंग वेरी लाइट। पूजा आप म्यूट पे चले गए हो। मैं जिम पे जाती हूँ, तो अभी मैं स्ट्रेंथ एक्सरसाइज की और ज्यादा ध्यान देती हूँ, तो मेरी स्ट्रेंथ भी बढ़ गई है आगे से। और मेरा टाइमिंग्स जो है, प्लैंक के टाइमिंग्स हैं और सब टाइमिंग्स हैं, वो मैंने धीरे धीरे इंक्रीज किए हैं। अदरवाइज पहले मैं मतलब मैं समझती नहीं थी कि मेरे में इतनी कैपेबिलिटी है, मैं मतलब अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रही थी। तो मुझे अब वो जैसे जैसे आपने बोला कि नहीं आप कर सकते हो ये चीज, तो वो कहीं ना कहीं मैंने ट्राई किया, तो हुआ वो मेरे से। मतलब मैंने किया, वो उसको ट्राई किया और मैं कर भी पाई। तो एक ये नहीं है कि आप भूखे रह के कुछ कर रहे हो, या आपको ये हर टाइम फील हो रहा है यार अब मैं अगला दिन फिर शुरू हो गया, मैं सुबह से लेकर शाम तक क्या करूंगी, फिर मुझे वही बोर खाना खाना पड़ेगा या कुछ करना पड़ेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। इट इज अपॉन अस टू हाउ टू मेक अवर फूड क्रिएटिव एंड हेल्दी। मतलब हेल्दी तो है ही है, उसको आप किस तरह से इंजॉय। मतलब एक जो फॉर्मेशन की आपकी थीम है, मुझे नहीं पता वो कैसे वर्क करती है, बट रियली वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस। अभी मॉर्निंग में आज मैं जब उठी तो काफी ज्यादा लो फील कर रही थी, पता नहीं क्यों, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैंने अफर्मेशंस रीड की अपनी, और अफर्मेशंस करने के बाद ही मुझे इतना मतलब कॉन्फिडेंस बढ़ गया कि नहीं पूजा क्या सोच रही है तू, यू आर स्ट्रॉन्ग पर्सन। मतलब जितना भी मैं मतलब आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम फ्लुएंट इन इंग्लिश, आई एम डूइंग दिस ऑल द थिंग्स व्हेन वट एवर आई एम वांट टू डू। तो वो एक एनर्जी लेवल दोबारा से इंक्रीज हो गया। मतलब जो एक होता है ना कि आप लो फील कर रहे हो, उस टाइम पे मुझे ये नहीं लगता कि आपको कोई आके समझा सकता है। अगर आप सुनना ही नहीं पसंद करोगे किसी को, तो आपको समझाएगा भी कोई क्या, जब तक वो आपके अंदर से नहीं आता। तो वो अफर्मेशंस हेल्प हाँ, करती हैं आपको अंदर से, तैयार। हेल्प करती हैं कि आप कर सको कुछ। मतलब आपको बहुत चेंज, आपके थॉट प्रोसेस को चेंज कर देती हैं वो एकदम से। तो वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं अफर्मेशन। ये जो छोटी छोटी चीजें रुमा आपने ऐड की है ना, तो वो डाइट प्लान सब देते हैं, एक्सरसाइज भी सब करवाते हैं, बट जो ये छोटी छोटी चीजें आपने गोल सेटिंग है, अफर्मेशंस है, मेडिटेशन है, विजुअलाइजेशन है, ये मुझे लगता है कि इसकी नॉलेज हर कोई नहीं देता। और इन चीजों ने, अभी मैंने अपना विजुअल बोर्ड बनाया है, अपने बच्चों को भी इसके लिए गाइड किया, तो दे आर आल्सो बात है। हैप्पी। मतलब उनको ये कॉन्सेप्ट सुन के बड़ा मजा आया कि वाह ऐसा भी हो सकता है कि मम्मा हम मतलब इसमें लिखेंगे और हमारे साथ ऐसा हो जाएगा लाइफ में। तो वो एक अबंडेंस जो आप हमारी लाइफ में लेके आए हो ना साथ में, कि मुझे ये लगता है कि अब वो पूजा मतलब मैं इस लेवल की नहीं हूँ, मैं इससे ऊपर जा सकती हूँ, अपने आप को ऊपर उठा सकती हूँ।
तो वो चेंज आया मेरे में Amazing. कि मैं ये भी मतलब Amazing. जो मैं चाहूँ मैं कर सकती हूँ, इट इज देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल फॉर मी। तो वो चेंज, मेरा तो पर्पस सिर्फ वेट लॉस करना था, बट जो ये चेंज आया है वो भी आपके कारण ही आया है। मतलब वो पॉजिटिविटी आपने मुझे दी है, वो मतलब मैं आपको बता मतलब वही 4 मंथ्स की पहले की पूजा को सोचूं मैं और आज की पूजा को देख सोचूं तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है मेरे, इवन कि मेरे फैमिली मेंबर्स और मेरे सारे आसपास के लोग भी। वेट रिड्यूस मैंने फर्स्ट टाइम नहीं किया, पहले भी रिड्यूस किया था, बट दिस काइंड ऑफ चेंज फर्स्ट टाइम दे हैव सीन इन मी। मतलब पहले मैं बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन, बहुत ज्यादा, क्योंकि मेरे को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, बहुत ज्यादा एकदम से लो टेम्पर्ड। अभी वो सारी चीजें कंट्रोल होनी। अभी तो मैंने आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट किया नहीं, आपकी सिर्फ वो जो आप वो करते हो ना, Basic आपकी वाला जो है, वेडनेसडे क्लासेस होती हैं, और वो कर करके मैंने इतना कुछ मतलब गेन कर लिया क्या हुआ है बात कि। है पूजा। और सारे जो शेयर करते हैं कम्युनिटी इज ग्रेट थिंग, मतलब उसका एक पार्ट होना ही बहुत बड़ी बात है, जहाँ पे आप सबके साथ ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जो आपके साथ सारी अच्छी अच्छी चीजें सुनने को मिल रही हैं आपको। हर टाइम आपको मतलब एक ऐसा माहौल मिल रहा है जिसमें आप राइज कर रहे हो, ग्रो कर रहे हो। आपकी लेग पुलिंग करने वाला कोई नहीं है, छोटी छोटी अचीवमेंट्स के लिए आपको वाह 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 वाह। कौन कहता है, किसके पास इतना टाइम है आपको वाह वाह करने के लिए? कोई नहीं कहता वाह वाह। आईजीएम आईजीएम घर में भी आप कुछ करके दिखा दो ना, तो भी आपको आईजीएम कोई नहीं कहता। यहाँ पे आपको छोटी छोटी बात के लिए आईजीएम कहते हैं, तो वो एक अपने आप में बड़ी अच्छी फीलिंग आती है कि यार मैं भी किसी चीज के कैपेबल हूँ। आपने मुझे अभी देखो वेट रिड्यूस किया, तो चलो वो मेरा बेनिफिट है ना, मेरे को उसमें बेनिफिट है, मैंने हेल्थ गेन की, मेरा वेट रिड्यूस हुआ, पर उसमें भी आप मुझे कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हो और आप मुझे आईजीएम कह रहे हो, हर चीज में आईजीएम कह रहे हो, तो वो अपने आप में एक पार्ट, छोटी छोटी चीजों के लिए गिफ्ट्स दे रहे हो, तो वो एक खुशी जो घर में मतलब आती है ना कि मेरे नाम से कोई चीज हुई है, तो वो बहुत बढ़िया लगता है, मतलब अच्छा लगता है। वो अपनी एक अलग से जो पहचान बनती है, तो दैट्स वेरी नाइस। मतलब वेरी अमेजिंग नाइस। रूमा, आपकी जितनी आप, यू आर जस्ट एंजल इन माय लाइफ। थैंक यू गॉड फॉर गिविंग यू इन माय लाइफ। मतलब बहुत ज्यादा चेंज आया मेरी लाइफ में आपको, आपके आने के बाद। मैं जितना क्या भी बात है पूजा। आपका थैंक यू करूं मैं, मतलब इट्स फ्रॉम हार्ट, नॉट कोई मतलब दिल से। मतलब एक जो दुआएं होती है ना, आप वो लेते हो सबसे, और मेरी दुआ भी हमेशा आपके साथ है। थैंक आप यू सो बहुत ही मच प्यारे पूजा। हो, आप बहुत ही प्यारे हो। थैंक यू सो मच रुमा। थैंक यू, थैंक यू पूजा। आप ये अगर लास्ट में अगर एक मैसेज आपको हमारी कम्युनिटी की लेडीज के लिए देनी है, व्हाट वुड दैट बी? और पीपल हु आर वाचिंग दिस वीडियो, योर हॉल ऑफ फेम वीडियो आज जो देख रहे हैं, उनके लिए आपकी क्या, व्हाट विल बी योर एडवाइस फॉर देम? My advice is to just follow Ruma. Don't make it थैंक यू। खिचड़ी बनाने की जरूरत नहीं है, जैसे रुमा ने बोला है वैसे जस्ट करते जाओ, देन यू विल एबल टू गेट द each and every answer for your queries, and you will achieve your goals. जस्ट वो करना है जो उन्होंने बोला है। और वो वाह, बोलने के साथ उनको एक बार नहीं समझ आया, 2 बार सुनो, 3 बार सुनो, वो कौन सा कुछ कह रहे हैं, रिविजिट करो 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 करो। उसको रिविजिट करो, दोबारा से जाओ, फिर देखो, रुमा को बार बार देखो। thank you तो so much Pooja. I am so happy, and once again congratulations and IJM, it's just magic Pooja। आपने जो करके दिखाया, क्योंकि यू नो एज यू सेड वेट लॉस तो कोई भी करा लेगा, मगर ये जो अंदर की जो आप में ट्रांसफॉर्मेशन आई है, दैट इज व्हाट आई वांट इन एवरी वुमन इन इंडिया, और आपने वो करके दिखाया। Lots of love to you Pooja. I hope you continue to grow and you're blessed with more abundance in your life. And for everybody who is watching this video today, Pooja Jain ke saath meri Hall of Fame, if you want to learn from Pooja and if you want to get the kind of results that Pooja has received, then I will recommend you to do one thing. You know, put your takeaways in the comment box below. Right below this video, you will also see a takeaway comment box. Please write your takeaway and you will get this just by being a passive listener. कि किसी का सुन लिया हो गया, ऐसा नहीं होता है. You have to put that in action also. So put that and you will get the best help and best results with like Pooja. So thank you so much Pooja. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, and congratulations once again. love you Ruma, love you so much। God Thank bless you. you Thank too।